क्या कहता होगा, कोई खाने में कोई खास चीज करता होगा, या एक्टिंग करते हुए किसी का कोई होता होगा एक्शन की ये यू नो ये सीन से पहले ये करेगी या ओके डन Done. याद आ गया था मुझे। इन तीनों में से कौन ज्यादा फनी कौन है? तीनों में ये हाँ, क्या चीज फनी लगती है? ये खुद ही सोचना पड़ेगा। Okay, so one thing I Yeah. find really funny of Noor is that randomly she just keeps saying "अच्छा जी, अच्छा जी अच्छा जी, ऐसा है क्या? Thank you so much." I just say that. And I love that. इससे मुझे एक और चीज़ याद आ हाँ गई। ओके रिका यू Okay, so it's funny as well as cute. ठीक है, मुझे बहुत cute लगता है whenever Hania says "र" instead of "र." She's like "Arika." Also, I love the way Hania eats. It's just so cute. I all also invested. one thing to say, we were हम लोग इंटरव्यू पे थे and she was saying something and I'm like and ये बोलती है हाँ नूडे जो है ना हाँ बिल्कुल ठीक बहुत cute लगती है। यू I think नूरे और मैं ना रैंडम टाइम्स पे स्पैरो बन जाते हैं। सॉरी आई डोंट Please elaborate. ये क्या है क्या कहते हैं ये तो हम DHA में हम रहते हैं ना तो हमें ये नहीं पता कि क्या है। It's a meme. तो रैंडम टाइम्स पे ना सेट पे मैं और नूरे हर वक्त स्पैरो बन जाते Scene हैं। के बीच में भी। We have so many videos जिसमें हम स्पैरो बने हुए हैं and हम स्पैरो की तरह एक्ट कर रहे हैं। So, पता है कफील के एक सीन में भी इसने बोला है अच्छा जी ऐसा है क्या? अब मैं जाके दोबारा वो देखूंगी। अब हम इन पेपर्स को क्या mess कलेक्ट मचाया करके तुम इस लोगों मेस को क्लियर कर देते हैं। अभी और messy होने वाला था business. ने। Messy businesses. Did you guys have fun? Yes, Yeah, it was so fun. अच्छा tell me why did you guys say yes to the script? कैसे आया, कोई कहानी है इंटरेस्टिंग मजे की? Yes बताइए। मजे की तो नहीं है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, क्यों बता रही हो? Sorry। एक सुबह की बात है, मैं रैंडमली सो रही थी। Randomly सो रही थी। आप randomly मैं सो रही रही थी। Apparently, हाँ। तो मुझे कॉल आती है हमारे एडी की, जैन भाई की। Did you know वो जैन? नहीं, कैसे फोन उठा लिया हाँ, तुमने? नहीं मुझे उन्होंने मैसेज किया हुआ था कि Okay, मैं okay. ये तो कैन आई कॉल यू। फिर मैंने उनको मैसेज किया हाँ ठीक है आप So कॉल देखो मैंने डिटेल निकलवा ली ना। तो फिर उन्होंने कॉल की। ही वाज लाइक कि मीसम भाई वांट्स टू यू नो मीट यू, डायरेक्टर हैं और ये। मैंने कहा लेट्स गो। बोले आज आप फ्री है? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, आ रही हूँ। सेट पे सोचा आ नहीं जाए। थोड़ा नखरा दिखाओ, मैं नहीं। रीका हूँ, मैं फौरन ही चली यार जाऊंगी। ये लोग भी सब ऐसे ही बोलते थे मुझे कि सेट पे हमें लगा था रीका का तो अपना अलग एक कमरा होगा। रीका के और बेचारी रीका को सबके साथ बंद कर दिया। मैं तो इतनी में घुसी रहती हूँ। रीका ने हमें होगा तो ये हम में घुसी रहती आपके है। लिए मुझे लगा वो एक्सपेक्ट अरिका के साथ जो पीछे 10 लोग आ रहे होंगे इसका एक बैग पकड़ा होगा हाँ, इसका इसके इतने अरिका assistants यूज कर रही होगी मुझे she's very cute तो उसके बाद आई मेट मीसम भाई। उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर बताया। आई लव द कैरेक्टर, बड़ा मजे का था। और फिर उन्होंने मुझे पूरी कास्ट बताई, सारी चीजें बताई। आई वाज लाइक इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट, क्यों मना करूंगी मैं। तो मैंने कहा बस ये मना ना कर दे मुझे। तो फिर ही वाज लाइक कि नहीं ठीक है मुझे डन है। तो उन्होंने आपका ऑडिशन लिया था? ऑडिशन नहीं था, उन्होंने मुझे डन कर दिया। उसके बाद फिर जिस दिन मैं अपने वार्डरोब ट्रायल्स के लिए आई थी, ही वाज लाइक लेट्स डू अ स्क्रीन टेस्ट to send the channel. Okay. And I did it. उसमें मीसम भाई was like इसको इस तरीके से बोलो। फिर मैंने उसको उस तरीके से बोला। अच्छा यू से फिर तो वो कितनी बार सही कराते हैं ये? फिर नहीं सही कराते, बोलने देते हैं वो? उसका डेयर नहीं सही कराते, मेरा फिर भी सही कराते। यार मैंने नहीं नोट किया, मैं वाकई नोट करूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, क्या सुन रही हूँ मैं? हम लोग मोस्टली इसी तरीके से बात करते हैं। ओके हाँ। बहुत सारे वर्ड्स हमारे But I ऐसे think that's such a great idea because बहुत इसको naturally normalize आता कर है, देना कि this is yes. how people are, you know, उनकी language है। वही तो लाइक बिल्कुल Yeah. साफ और पुख्ता genuine जमा perfect लहजा। everything बस as long as कोई गलत चीज नहीं बोल रही। हाँ, exactly. Yeah, ये तो बोलने का स्टाइल as long as it makes sense then it's okay Who's next? Okay, I'll say it. मुझे आपने सवाल क्या पूछा था, मैं भूल गई। कि why did you choose यार, this script? कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैंने पूछा था, अभी आगे क्या Tricky हो गया। मैंने पूछा था कि स्क्रिप्ट आया कैसे, कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, व्हाई डिड यू से यस टू इट?
ओके तो स्क्रिप्ट ऐसे आया था कि मैं जमा तकसीम के सेट पे थी, मेरा लास्ट डे था और अचानक से जैन भाई की कॉल आई कि मीसम भाई मिलना चाह रहे हैं, ये एक फील्ड स्टार्ट होने वाला है तो एक बार आ जाएं उसके लिए। तो मैं गई, मैंने लाइक लाइन्स वगैरह की मीसम भाई के साथ। मीसम भाई ने कहा कि चलो फिर मैं बताता हूँ। उसके बाद कॉल आ गई कि ओके डन हो गया, मैं सिलेक्ट हो गई। फिर हम गए सेट पे और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। पहले मैंने सोचा कि मतलब मैं और भी स्क्रिप्ट्स आई थी तो फिर मैंने ये वाली सिलेक्ट की बिकॉज ऑफ कोर्स उमैरा अहमद की स्क्रिप्ट थी एंड सेकंड मीसम भाई डायरेक्टर थे और मैंने मीसम भाई के साथ मायली में काम किया था। उसके बाद से मुझे था कि मैं वापस काम करूँ बिकॉज कास्ट भी तो इतनी अच्छी थी ना, तो मीसम भाई के साथ मुझे काम करना था वापस बिकॉज मीसम भाई वो डायरेक्टर है जो आपको बहुत स्पेस देते हैं, एक्टिंग मार्जिन बहुत होता है उनकी स्क्रिप्ट्स में। तो फिर मैंने मीसम भाई इसका नाम सुनकर कहा ओके करना ही, ये तो पक्का वाला करना है। फिर बस मैं सेट पे आ गई। भाई हानिया, मुझे लग रहा है कि आपका रोल इसमें ज़रा ज़्यादा है, राइट? बिकॉज अभी तक जो 1-2 ही एपिसोड्स आई हैं लेकिन आई फाइंड योर कैरेक्टर टू बी क्वाइट वोकल और वो थोड़ा सा वही जो टिपिकल दिखाया कि छोटी सबसे छोटी है तो वो थोड़ी सी रिबेलियस है, बोल्ड है, साफ गो है, वो देखे बगैर बोल रही है। तो मुझे लग रहा है इसमें यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड कि मुझे इट्स वेरी डिफरेंट। एग्जैक्टली यस, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर। तो इसलिए मुझे और था कि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है तो करना चाहिए। मुझे वही ना वो जो आया सीन मैंने कहा इसमें तो हानिया बड़ी सामने है, Thank you. नजर आ रहा है। ओके नूरे, व्हाट अबाउट यू? मैंने परविश में भी काम किया है मीसम, एंड मीसम भाई इज द डायरेक्टर दैट आई वुड वर्क विद माय आईज क्लोज्ड। अगर ये मेरे पास आए ना कि स्क्रिप्ट है मीसम भाई डायरेक्टर, आई वाज लाइक श्योर लेट्स डू इट। आई वांटेड टू वर्क विद मीसम भाई क्योंकि द वे मीसम भाई डायरेक्ट्स ना, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं इन दिस इंडस्ट्री, बट आई फील लाइक आई एम कंफर्टेबल विद मीसम भाई एंड मीसम भाई इज ब्रिलियंट एट हिज जॉब। एंड मेरी मीसम भाई से भी बात हुई थी अबाउट ड्रामा एंड व्हाट शुड आई चूज बिकॉज आई एम 16 एंड अभी तक तो जो मेरे पास रोल्स आ रहे हैं ना, आई हैव टू बी रियली स्पेसिफिक विद देम। सो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे परविश जब एंड हो रहा था उन्होंने मुझे बताया कि देयर इज अ स्क्रिप्ट, मैं तुम्हें 1 साल बाद कॉल करूँगा। ओके श्योर, 1 साल तक तो मुझे कॉन्शियसनेस इतनी होती है, मैं कॉन्शियस रही एंड देन उसके बाद मीसम भाई कॉल्ड मी कि ये कफील है एंड व्हेन आई रेड द स्टोरी आई वाज लाइक दिस इज अ थिंग दैट शुड बी पोर्ट्रेड। इसके बाद ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है, इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि अगर कोई इसके बारे में बात करे ना, अगर वोकली कोई बात करे इतना नहीं होगा। हाँ सब बोलेंगे हाँ ये तो मेरे भी घर में होते हैं, तो मेरे विच इज़ नॉट ओके। अगर ऐसी चीज़ एक घर में हो रही है सो इस बारे में बात करनी चाहिए। सो आई वॉज लाइक कि आई वॉन्ट दिस कैरेक्टर टू बी विथ मी क्योंकि जवेरिया आई फेल्ट लाइक एट सम पॉइंट्स कि आई हैव सीन हर एट माई लाइक जवेरिया मेरी एक दोस्त है जो जवेरिया जैसी है, ये वो या आई फील लाइक आई सी माई सेल्फ समटाइम्स इन जवेरिया। सो आई वुड फील लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा आई हैव done with Meesam Bhai. Also, I want to add something कि आशिर ने भी एक जगह mention किया था ये कि मीसम भाई has this sort of certain understanding हमारी generation के लोगों के, and वो हमसे पूछते भी रहते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरह की स्लैंग्स हो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा हमें मार्जिन दे पाते हैं कि हाँ ठीक है, ये वो ट्रस्ट करते हैं ना हम पे कि हाँ ठीक है ये यंग बच्चे हैं, ये काम सीखेंगे करेंगे। तो उनके साथ काम करने में इसीलिए हमारी जनरेशन को बहुत वो होता है। और मीसम भाई कहिए कि वो हर एज पे जाके ना उनकी तरह बात, जैसे आई एम 16, हम हमारे जो एज ग्रुप है वो हमारे लेवल पे आके बात करेंगे और हमें अपने तरीके से समझाएंगे कि सीन को किस तरह हमें पोर्ट्रेट करना है। लाइक वो जो नहीं होते, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट वो जो नहीं होते एक 90s के हमारे ज़माने में, तो वो पुराने ज़माने में, तो आजकल के बच्चे प्लीज नॉट लाइक दैट। हम उन्हें कोई बताते हैं ना कि हम आजकल ये स्लैंग यूज हो रहे हैं, हम इस तरह बात करके हाँ ऐड करो डायलॉग में, करो, ये सब बहुत फ्रीडम देते हैं। तो क्या है आपकी क्या कहानी है? I agree with what Noor said. Mainly one of the reasons why I took the script. Meesam bhai से मैं पहले भी मिल चुकी थी इससे. I went for a meeting for Parvarish, but it didn't work out. तो उसी meeting में मुझे idea आ गया था like this is a team that I really want to work with. And then I saw Parvarish and how he shot it and how he directed it. तो when I got a call from him, I was like, yeah, तो मतलब डायरेक्टली कॉल आई कि बस ये कैरेक्टर है, आ जाओ मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, and then I went and then I read the script, I got to know the story and it was just so like you know
कैप्टिवेटिंग इन अ सेंस कि मतलब ऐसी ही Yeah, चीजें and हैं जो बननी एक चीज के चाहिए। बाद हमें पहले से ही पता था कि दूसरी चीज वो क्या बोलेंगे, क्योंकि इट्स वेरी Yeah, here and and there. Yeah, so- अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग जो कह रहे हैं कि मीसम आप लोगों को ये फ्रीडम देते हैं कि आप लोग सीन को, डायलॉग्स को अपने मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सो गिव मी एन एग्जांपल, गिव मी अ सीन जब कोई सीन था और उसको आप लोगों ने कैसे चेंज किया, वो ओरिजिनल क्या था? जो हमने बेसिकली वो वाला किया था जो हाँ, दनीन जो- और आशिक